देखते हैं यहाँ कह रहा है दीन इलाही धर्म किसने चलाया, तो दीन इलाही दोस्त अकबर ने चलाया हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के शासनकाल से नहीं है। अकबर के शासनकाल से दोस्त तो हमजानामा ये आपका पातशाहनामा नहीं है। ठीक है, यहाँ मीर सैयद अली और बसामन किस मुगल बादशाह के काल में कार्यरत थे, तो मीर सैयद अली और बसामन दोस्त ये आपके अकबर में हो जाएंगे। चित्रकार दसवंत मुगल वंश के किस समय से संबद्ध है, तो दसवंत दोस्त आपका अकबर के समय से संबद्ध है ना। तो देखो आपका मीर सैयद अली बसावन, ठीक, मीर सैयद अली बसावन और आपके दसवंत हो गए, ये अकबर से उनके काल से संबंधित हो गए। आगे बात करते हैं दोस्त, और यहाँ पर ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से सही कालक्रम कौन सा है, तो सही कालक्रम दोस्त आपका है कल्पसूत्र है, महापुराण है, हमजानामा फिर रज़्मनामा है। पहले एच है फिर आर है, ठीक, याद रहे। आगे बात करते हैं पंच, एच मतलब हमजानामा, आर मतलब रज़्मनामा। यहाँ पंचतत्व का फारसी अनुवाद है दोस्त, फारसी अनुवाद है यारे दानिश, ठीक, यारे दानिश। नेक्स्ट मीर सैयद अली किसके दरबार का प्रमुख चित्रकार था, तो मीर सैयद अली आपका अकबर के दरबार का हो जाएगा। ठीक है भाई, देख देते बसावन किस मुगल बादशाह का दरबारी चित्रकार था, फिर से वही पूछ दिया तो अकबर हो जाएगा। बसावन चित्रकार थे मुगल के। ठीक है, पंचतत्व की कहानियों में क्या है, तो कहानियों में दोस्त दंत कथाएं हैं। देखो पंचतत्व की कहानियाँ दंत कथाएं हैं, 5 भागों में बटी पंचतत्व की कहानियाँ ही हैं। इनमें बेहतर सीख, संस्कार एवं जीवन में अच्छी चीज़ों की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं अनुवारे सुहेली तथा अय्यारे दानिश। अनुवारे सुहेली तथा अय्यारे दानिश ग्रंथों के संदर्भ में लघु चित्र का विजय किससे संबंधित है, तो ये दोस्त पशु व पक्षी से हो जाएगा। ठीक, ये आपका हो जाता है इम्पॉर्टेंट। तो फिर से देखते हैं, यहाँ ये कह रहा है कि अनुवारे सुहेली तथा अय्यारे दानिश ग्रंथों के संदर्भ में लघु चित्रों का विजय किससे संबंधित है, तो पशु एवं पक्षी से। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा सचित्र ग्रंथ पारंपरिक मुगल शैली का है, तो पारंपरिक मुगल शैली का दोस्त हो जाएगा आपके दास्तान अमीर हमजा। ठीक है, नेक्स्ट अबुल फजल जिसने क्या अकबरनामा लिखा था। नेक्स्ट मुगल कला का उत्थान किसके शासनकाल में हुआ, तो अकबर के समय में। ठीक है दोस्त, सचित्र ग्रंथ तारीख़ ख़ानदान तैमूरिया, तारीख़ ख़ानदान तैमूरिया ये कहाँ है दोस्त, किस संग्रहालय में, तो ये आपका खुदा बख्श पुस्तकालय पटना में हो जाएगा। अगला देखते हैं अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायक। ठीक है, ध्रुपद गायक की अगर बात करेगा तो ये आपके तानसेन हो जाएंगे। अकबर के काल में सर्वाधिक विकास किन चित्रों का हुआ, तो अकबर के काल में दोस्त सर्वाधिक विकास आपका शबीह चित्र हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं रज़्मनामा सचित्र पुस्तक किस भारतीय कथा पर आधारित है। रज़्मनामा इधर माँ आ रहा है, इधर आपका माँ आ रहा है, तो रज़्मनामा आपका महाभारत से हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आगे बात करते हैं अकबरनामा का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है, तो सलीम के जन्म का समय प्रसिद्ध है। यहाँ देखते हैं हमजानामा के चित्र किस धरातल पर बने हैं, तो कपड़े पर या कैनवास पर। ठीक, आगे पंचतंत्र का फारसी अनुवाद, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अनुवारे सुहेली है। बहुचित्रित पांडुलिपि तूतीनामा में मुगल दरबार के स्टूडियो में बने 250 लघु चित्र 52 कथाओं का उल्लेख है, यह किसके शासनकाल में लिपिबद्ध है, तो ये दोस्त आपका अकबर के समय में है। मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों का पोषक कौन था, तो हिंदू विषयों का पोषक कौन था दोस्त, तो अकबर हो जाएगा। बसावन एक लघु चित्र बनाने वाला कलाकार है, तो बसावन कहाँ है, मुगल शैली का है दोस्त। आगे बात करते हैं किस मुगल शासक के शासन काल में रामचरितमानस की रचना हुई है, तो रामचरितमानस की अकबर ही। यहाँ कह रहा है ना कि हिंदू विषयों का पोषक था। ठीक है भाई, मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों का पोषक कौन था, तो अकबर हो जाएगा। फारसी में ही हिंदू महाकाव्यों महाभारत, रामायण, युग विशिष्ट रामायण आदि ग्रंथों के आधार पर चित्र बनवा उनका फारसी अनुवाद कराया। ठीक, आगे बात करते हैं यहाँ पर संदर्भ में कौन सा सही जोड़ा, तो सही जोड़ा दोस्त आपका अकबर सलीम का जन्म हो जाएगा। नेक्स्ट किस मुगल सम्राट ने महान संगीतज्ञ हरिदास से भेंट की थी, तो हरिदास से किसने भेंट किया था दोस्त, तो अकबर ने। ठीक है, अकबर के शासनकाल
में विद्वानों के एक दल ने महाभारत का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया और उसके बाद कलाकारों को चित्रण हेतु दे दिया गया। यह फारसी अनुवाद क्या कहलाया? तो ये फारसी अनुवाद दोस्त महाभारत का रज़्मनामा कहलाया। नेक्स्ट, किस मुगल शासक के काल में कला पर पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है? पाश्चात्य प्रभाव दोस्त अकबर के समय दिखाई देता है। भारत में मुगल चित्रकला का प्रारंभ किसके समय में हुआ? तो मुगल चित्रकला का प्रारंभ आपका अकबर के समय हो जाएगा। रूप चित्र शबीह जिसको कहते हैं, तो ये दोस्त अकबर के समय हो जाएगा। अकबर के समय में चित्रित पोथी रज़्मनामा दोस्त, रज़्मनामा महाभारत का है। यहाँ अकबर कालीन चित्रित पोथी अनुमार सुहेली पंचतंत्र का है दोस्त, ठीक है, दंत कथाएं हैं। आगे बात करते हैं सर्वाधिक संख्या थी अकबर कालीन चित्रकारों में सर्वाधिक हिंदू की। बकायते बाबरी में आपके टोटल 22 चित्रकार थे, जिसमें से 19 हिंदू थे, ठीक, और आपके 3 क्या थे? मुस्लिम थे। ओके दोस्त, आगे बात करते हैं अकबर की चित्रशाला का प्रधान चित्रकार था। तो अकबर की चित्रकला का प्रधान चित्रकार आपका हो जाएगा मीर सैयद अली, ठीक है दोस्त। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अय्यार दानिश हो जाएगा। हमीर हमजा की 61 पृष्ठ कहाँ सुरक्षित है? तो ये दोस्त आपके वियना में है, ठीक है, वियना में हो जाएंगे। अकबर की चित्रशाला में कुल कितने गुजराती? तो गुजराती की जहाँ बात करेगा वहाँ 6 हो जाएंगे, ठीक है दोस्त। अकबर का आर्ट स्टूडियो स्थित था, तो अकबर का आर्ट स्टूडियो दोस्त फतेहपुर सीकरी में था। अमीर हमजा का चित्रांकन किसके संरक्षण में अमीर हमजा का चित्रांकन हुआ? तो दोस्त अकबर के। सभी पोर्ट्रेट को कहते हैं, ठीक। काल में सर्वोत्तम कृति अकबरनामा में सर्वश्रेष्ठ चित्र है वही सलीम के जन्म वाला, ठीक है भाई। बकायते बाबरी में अकबर कालीन प्रति में कितने हिंदू चित्रकार का उल्लेख है? तो हिंदू चित्रकार दोस्त 19 हो जाएंगे। अभी ऊपर बताया बकायते बाबरी में टोटल 22 चित्रकार थे, 19 आपके हिंदू हो जाएंगे और 3 आपके मुस्लिम हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं रज़्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का? महाभारत का। हमजा नामा के चित्र किस पर बने हैं? तो हमजा नामा के चित्र दोस्त कपड़े पर बने हैं, ठीक। आगे अकबर के समय तैयार की गई बाबरनामा की एक प्रति कहाँ सुरक्षित है? तो ये एक प्रति आपकी कहाँ है? ये आपकी है दोस्त नई दिल्ली में, ठीक। आगे बात करते हैं यहाँ पर मीर सैयद अली किसके दरबार में चित्रकार थे? तो मीर सैयद अली आपके अकबर में हो जाएंगे। सभी चित्रों किसके समय महत्व मिला? तो अकबर के समय दोस्त महत्व मिला, ये हो गया, ठीक। आगे बात करते हैं आईने अकबरी का मुख्य चित्रकार कौन था? तो आईने अकबरी का मुख्य चित्रकार दोस्त आपके हो जाएंगे अबुल फजल। अकबरकालीन चित्रों में क्या विशेषता थी? तो दरबारी चित्र दोस्त थे। यहाँ पर किस मुगल शहंशाह ने पहली बार शाही चित्रकारशाला स्थापित की? तो ये दोस्त अकबर हो जाएगा। बसावन किस शैली के राज दरबार का चित्रकार? तो बसावन दोस्त मुगल का था, अकबर, ठीक। अकबरनामा अकबर का अधिकृत जीवन परिचय है, ठीक। ये क्या है? बसावन चित्रित किया है। मुगल सम्राट अकबर द्वारा आरंभ किया गया प्राचीनतम पांडुलिपि चित्रण निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ये दोस्त हमजा नामा हो जाएगा। लघु चित्र रणथंभौर की घेराबंदी, रणथंभौर की घेराबंदी निम्नलिखित में से किसकी एक पुस्तक है? तो ये दोस्त आपकी अकबरनामा की हो जाएगी। हमजा नामा के चित्र किसके समय में बने हैं? तो ये दोस्त अकबर के समय में बने हैं। तो आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी दोस्त।